अरे इस सृष्टि के अंदर किसी एक आदमी की कंट्रोल से कोई व्यवस्था चलने वाली नहीं है। इसमें जितने लोग पैदा हुए हैं सब कंट्रोल करते रहेंगे, सब चलते रहेंगे। तुम तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना कर्तव्य करते रहो, टेंशन मत लो और मुस्कुरा कर जियोगे तो सारा सब कंट्रोल होता चला जाता है। भगवान राम मुस्कुराते थे तो बंदर भी कंट्रोल में हो जाते थे, और आपके साथ में तो इतने सुंदर आदमी क्यों नहीं कंट्रोल होंगे। सासू को कला सिखा देता हूं कि बहू के पास बैठकर थोड़ा मुस्कुराया करो और कहो कि बहू तेरा बहुत दिनों से इंतजार था, आई तो है पर देर में तू आई है और तेरे आने से मेरा दिल भर गया, धन्य है तू। बहू सोचेगी वाह मेरी भी कीमत है इस घर में कुछ। और फिर 3 दिन बाद कहो बहू मेरा दिमाग काम नहीं करता, उम्र ज्यादा हो गई है, अब तू ही संभाल। तो बहू ऐसे दौड़ दौड़ कर काम करेगी तो डबल बेड पर बैठकर मुस्कुराओ कि जय बजरंगबली, दौड़ती रहो तो झंझट खत्म। लेकिन सासें उल्टा बोलती हैं, वह कहती बहू तू रानी, घर में कर कोई परेशानी तब मुझे हो हैरानी, और मैं तुझे पिलाऊं पानी क्योंकि मैं पूर्व जन्म की तेरी नानी। पूरा नरक बना रखा है। शुरू से ही उसको ढंग से सेट करो और बहू को बहू मानो, बेटी वोटी मत मानो। कितने लोग कहते हैं हम अपनी बहू को बेटी जैसे रखते हैं, वही तो गलत बात है। आप भैंस को भैंस जैसे रखो, गाय को गाय जैसे रखो, बकरी को बकरी जैसे रखो, और तुम कहो कि हम भैंस को बकरी जैसे रखते हैं, तो जहां बकरी बांधते हो वहां भैंस बांध दोगे तो पीठ लगा करके तुम्हारी खाट वाट सब तोड़ देगी। इसलिए भैंस को भैंस जैसे रखिए। ये बहू है, इसको बहू जैसे व्यवहार करो, इसको बेटी जैसे करने क्या जरूरत है। क्योंकि बेटी और बहू में जमी आसमां का फर्क होता है। बेटी के तुम थप्पड़ मार दोगी तो हंस देगी, मुस्कुरा देगी और कहेगी मम्मी क्या गलती हुई है, लेकिन एक थप्पड़ तुम लगा कर देख लो अपनी बहू के, उसी दिन तुमको पूरनपुर की कोर्ट में पहुंचा देगी। तुम कैसे कहती हो कि बहू को हम बेटी जैसे रखते, क्यों रखते हो उसको? बिल्कुल मत रखो। शिष्य को शिष्य जैसे रखो, पुत्र को पुत्र जैसे रखो, बाप को बाप जैसे मानो, ससुर को ससुर जैसे मानो, सासू को सासू जैसे मानो। फालतू उसमें नाम जोड़ते हो, सासू माँ, कहां से फालतू बात करते हो। सासू सासू है, माँ माँ है, हवाई जहाज है, साइकिल साइकिल है, गुरुजी गुरुजी है, संत संत है, जो है उसको वो मानो आप। उसमें एक में ज्वाइंट क्यों करते हो? और यदि सासू को सासू मानकर तुम रहोगे तो आपके घर में शांति ज्यादा रहेगी। क्योंकि हर बेटी अपनी मां के साथ में खटमटाई कर सकती है, गलती कर सकती है, जिद कर सकती, हट कर सकती है, लेकिन वो सारी आदत अगर सासू के सामने करेगी तो सासू तो एटम बम का विस्फोट कर देगी। सासू इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती जितना तुम्हारी मां सह सकती है। इसलिए सासू से थोड़ा डरा करो। डरने से गलतियां कम होती है। गुरु से भी डरा करो, अपने से जो बड़े हैं उनसे डरा करो, और बहू से भी डरा करो। डर करनी डर परम गुरु, डर पारक डर सार, और डरत रहे ते ऊबर गाफिल खाई मार। डरने वाले गलतियां कम करते हैं, और किसी को न डरने वाले बहुत बड़ी बड़ी गलतियों में गिर जाते हैं। और गलती हो जाए, एक बार गलती हो जाए तो उसे भूल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूल कहते हैं। और बार बार गलती हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपराध कहते हैं। और जिंदगी भर गलती हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मत बोलना, मालूम ना हो, फंस जाओगे बुरी तरह से।
एक बार गलती हो तो उसे भूल कहते हैं, और वही गलती बार बार हो तो उसे अपराध कहते हैं, और वही गलती जिंदगी भर होती रहे तो उस आदमी को क्या कहते हैं? उस आदमी को जानवर कहते हैं। वो बैल है, गधा है, कभी संभलने वाला नहीं है। बैल को कितना समझाओ वो समझने वाला नहीं है। ये बैल लोग जिंदगी भर वही करते रहेंगे। इन बैलों के पीछे टेंशन मत करो। गलती करने वालों को समझाइए, और समझाने से ना समझे तो उनसे अपना चित्त हटा लीजिए। कहिए कुछ मत, दिल हटा लो, अंदर से छलांग लगा दो। उनके लफड़े में जिंदगी अपनी क्यों बर्बाद कर रहे? दिल हटा लीजिए, अंदर से कनेक्शन काट दीजिए। और जो लोग गलतियां कर करके अपराध बना लिए हैं, अब उसका कर्म फल आने वाला है। और वो कर्म फल जब आएगा तो कहेंगे हमने ऐसा कुछ किया नहीं था जितना ये फल खराब आया है। 1000 कर्मों का फल एक साथ आ जाता है, और 1000 जन्म के कर्म भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। भगवान राम ने बाली को पेड़ के आड़ से मारा था, तो कृष्णा अवतार में उस बाली ने बहेलिए का जन्म लेकर के कृष्ण भगवान को भी पेड़ के आड़ से ही बाण मारा था। बाण से बाली को राम ने मारा था, तो कृष्ण को बहेलिया ने भी आड़ से ही मारा था। भगवान को भी कर्म का फल भोगना पड़ता है, और जब जब मनुष्य अपने कर्म का फल भोगता है तब तब वो दूसरों के ऊपर गलती थोपता है। कहता है पत्नी के कारण लफड़म फंस गए हम। कोई बोलता है अरे हमारे बाप बेवकूफ थे इसलिए पचड़म फंसे हम। कोई बोलता है अरे हमारे लड़कन तिरतन को बुद्धि नहीं, उनके कारण सब बवाल हुआ है। और कोई कहा था हमारी बहुरिया बिल्कुल चुड़ैल है, जब चलत है आधी धोती लटकाए बिल्कुल मयूर की पूंछ घुमा जाते। सब हुआ लफड़ा तैयार हुआ है, जब देखो तो मई के गठरी लेके भागत है। ये बहुरिया सहुरिया से कुछ नहीं। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण सस्ता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया पुरो व्याधि न च धर्मो दया समा संतोषा मृतृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेतसाम न च तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावताम उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम तड़ा गोदर संस्था नाम परिवाह इवाम बचाम यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाव सिद्धोपि च कृत्वापि न निबद्धते ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्यो विजीवी च खड़े थे नित्य दुखिता। ये सभी श्लोक आपको सुख देने वाले सुनाया हूं। यदि इनका अर्थ समझ गए हो तो अर्थ न बताऊं, और अर्थ समझ में ना आया हो थोड़ा थोड़ा अर्थ बता दो। अब तुम ये भी नहीं कह सकते हो कि समझ में नहीं आया है, क्योंकि ये कहोगे तो इज्जत का सवाल है। और ये भी नहीं कह सकते हो कि समझ में आ गया, क्योंकि अगर कह दो कि समझ में आ गया तो मैं पूछूंगा खड़े हो क्या समझ में आया, तो फिर फंस जाओगे तुम। अब तुम दोनों में फंस गए तो चुप्पे बैठे हो कि मेरे से कुछ मत पूछो, बता दीजिए, इज्जत हमारी बचा लीजिए। और इस लोग समझना भी तुम्हारा काम नहीं। आखिर तुम मेरी सेवा करते क्यों? गाय की सेवा क्यों करते हो? भैंस की सेवा क्यों करते हो? बंधे बंधे उसको क्यों खिलाते हो? क्योंकि गाय घास और भूसा खा करके दूध में बदल करके तुमको दे, इसलिए उसकी सेवा करते हो। हमारी भी सेवा इसलिए करते हो कि सारे श्लोकों को याद करके अर्थ समझ करके आ करके हमको अमृत दूध पान कराइए। ये श्लोक रटना मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है गुरुदेव। सही बात है।